हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग संविधान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे जो पिछले 15 वर्षों में अलग अलग परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आगे आने वाले परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो यह वर्णित किया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है और यह अनुच्छेद 1 पड़ता है हमारे संविधान के पार्ट 1 में। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान यह दिया गया है आर्टिकल 5 से 11 तक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार दिया गया है आर्टिकल 12 से 35 तक के बीच, और अगर किसी भी नागरिक का मूल अधिकार हनन होता है तो वो डायरेक्ट इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो यह करता है अनुच्छेद 17। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पूर्ण निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो यह करता है अनुच्छेद 57। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान दिया गया है। तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 324 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति की जाती है। तो CAG इसकी नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 148 के तहत। अगला प्रश्न है 8 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अधिकार की गारंटी दी गई है। तो भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत। अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस यह दिया गया है अनुच्छेद 19A में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इमरजेंसी के दौरान कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो कि खंडित नहीं होते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में से कौन से 2 अनुच्छेद हैं जो इमरजेंसी के दौरान भी खत्म नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो यह करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और इस अनुच्छेद 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा गया है, यानी कि संविधान की आत्मा कही गई है। और यह स्टेटमेंट दिया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों, अगर किसी भी नागरिक की मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इस कंडीशन में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उसे आर्टिकल 32 के तहत न्याय दिलाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो ग्राम पंचायत का गठन यह किया जाता है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो हमारे जितने भी मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 51 क में। अगला प्रश्न है 14 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का उपयोग करके अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है।
तो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना, इसका प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 312 में। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 300 क में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है 19 नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 को यूज करके। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो यह प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 124 डी में। इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन, इसका प्रावधान बताया गया है अनुच्छेद 124 में। अगला प्रश्न है 22 नंबर, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो यह परामर्श लिया जाता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो देखिए, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला सुना देता है तो फिर से उसके ऊपर अपना विचार कर सकता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 335 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अगर भारत में कोई बाहरी आक्रमण हो या फिर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो तो इस कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का यूज करके नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो भारत में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 27 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। यहाँ पर इमरजेंसी संबंधित 3 अनुच्छेद मैंने आपको बताया, तीनों को एक बार रिवीजन कर लीजिए। आर्टिकल 352 के अंतर्गत देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। आर्टिकल 356 के अंतर्गत देश के किसी भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। और आर्टिकल 360 के अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 368 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार है अनुच्छेद 85 के तहत। अगला प्रश्न है 30 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो भारत में कोई भी नया राज्य जोड़ा जा सकता है या फिर कोई नया स्टेट बनाया जा सकता है, यह वर्णित किया गया है अनुच्छेद 2 में। और आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, तो प्रश्न है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, कालिदास, नागार्जुन और चाणक्य। तो करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। इसके साथ ही जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो डेली जीके ट्रिक्स की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।